हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल थिंकर हेल्थ पॉडकास्ट एपिसोड 1। आज का एपिसोड होने वाला है सुपर एक्साइटेड क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक स्पेशल गेस्ट ER बैंगर सर। इनको डिजिटल मार्केट की काफ़ी डीप नॉलेज है और रियल एक्सपीरियंस है। आज ये हमें बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे इस फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मानसी। बहुत बहुत शुक्रिया सारी ऑडियंस का अपने एपिसोड में मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है डिजिटल मार्केटिंग। मानसी, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, बहुत सी ऑडियंस का क्वेश्चन जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कई लोगों को इसका आंसर पूरा नहीं पता होता। देखो, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मानसी, किसी भी चीज को या किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के कई तरीके होते हैं। मान लो किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने एक बकेट ली, उस बकेट को आप गली में जा जाकर माउथ से पब्लिसिटी करके, डोर नॉक करके आपने कहा ये बकेट ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है तो वो भी मार्केटिंग। बट अगर इस मार्केटिंग को आप यूज करते हैं डिजिटली, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं या सेल करते हैं, तो वो जो आपकी मार्केटिंग होती है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। यानी कोई भी मार्केटिंग अगर आप इंटरनेट के माध्यम से करोगे तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग आ तो जाती है, लेकिन इस डिजिटल मार्केटिंग के कई तरीके के प्रोसेस होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के कई तरीके होते हैं। इंटरनेट पे कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा सर, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने वो क्वेश्चन पूछा मानसी। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन, सबसे पहले रीजन आप ये जानिए कि आज हर इंसान के पास फोन है। जी बिल्कुल। और हर फोन के अंदर इंटरनेट है। जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि आज हर इंसान अपने फोन में ही हर अपनी नीड को, चाहे वो कुछ चीज सीखना चाहता है, चाहे वो अगर इवन आपको एक समोसा भी मंगाना है 5 रुपए का, वो भी जोमेटो स्विगी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को मंगाता है। यानी कि वो वहां पे हर चीज का ऑनलाइन का इस्तेमाल करता है। अब आप जान लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हर चीज सबके पास इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। अब तो जॉब ढूंढनी है, अभी लोग आज डी पेपर पे जाके वो नहीं करते क्लासीफाइड, आज इंटरनेट पे जॉब ढूंढते हैं, कुछ सामान बेचते हैं इंटरनेट पे करते हैं। शादियां भी इंटरनेट पे हो रही है मानसी। आज हर चीज इंटरनेट पे हो रही है। तो इंटरनेट का आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा स्कोप है और आने वाला इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। अगर सर कोई बिगनर स्टार्ट करना चाहे डिजिटल मार्केट, तो उसे क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर आप कोई भी वेब मास्टर, चाहे छोटा वेंडर है चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो अपने बिजनेस को इंटरनेट के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को वो डिजिटली करना चाहता है, देखो इसके तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी का बिजनेस छोटे स्केल का है तो अपने बिजनेस को वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकता है। किसी का ऐसा कोई बिजनेस है जो लोकल एरिया को कवर करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ मानसी मैम, मान लो आपका कुछ सैलून है, आपने सैलून अपने होम टाउन में खोला है, और सैलून के अंदर जो ऑर्डर्स आएगी, मोस्ट ऑफ ऑर्डर्स आपके लोकल टाउन की आएगी। फॉर एग्जांपल, आप यमुनानगर में जाते हैं, अपने होम टाउन में अपना सैलून खोला, क्या कोई ऑडियंस आपकी दिल्ली से आएगी? नो नहीं, यमुनानगर से आएगी। देखो, रेयर चांस है कि कोई आ जाए, बट हम मोस्ट ऑफ ऑडियंस को कैप्चर करके चलते हैं। मोस्ट ऑफ ऑडियंस आपकी यमुनानगर की रहेगी, आपकी होम टाउन की रहेगी। दैट मीन्स अगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं तो उसके लिए लोकल एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है, गूगल माई बिजनेस। तो उससे भी आप, ये भी डिजिटली पार्ट है, लोग उसके ऊपर बहुत बिजनेस आता है। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा बिजनेस, हमने भी बहुत सा लाखों का बिजनेस गूगल माई बिजनेस से गेन किया है। अगर किसी का बिजनेस नेशनल लेवल का है तो वो उसके लिए गूगल माई बिजनेस का इस्तेमाल तो कर सकता है अपने लोकल ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए। बट अगर नेशनली की हम बात करें तो उसके लिए उसको वेबसाइट का यूज करना होता है, एक अच्छी सी डिजाइन वेबसाइट करनी होती है, पूरा बिजनेस उसके ऊपर बताना होता है, समझाना होता है कि कोई ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे आए, उसको व्यू करे, आपके बारे में सोचे समझे, और वहां पे बटन लगा होता है आपसे कॉन्टेक्ट करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेबसाइट डिजाइन करने से क्या आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा।
वहां पे आपको करना होगा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जानते हैं आप? जी। उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को करने से आपकी जो वेबसाइट है वो पूरे नेशनल लेवल पे ग्रो करेगी, अलग अलग कीवर्ड के ऊपर ग्रो करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपका कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, वो नेशनली कहीं भी आप सेल करोगे। कोई बॉम्बे बैठा, मान लो आपने एक कप बेचना है, ठीक है, अब दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में बैठ के कोई कहता है बाय कप अंडर 200, फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, तो वहां पे कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। तो वो जो वेबसाइट ऊपर आएगी, उन्हीं वेबसाइट पे क्लिक करके अपनी सारी नीड को देख के, प्राइस को देख के, वो वहां पे ऐड टू कार्ट करके जो भी आपने पेमेंट गेटवे लगाए होंगे वो करके वहां से पेमेंट दे के वो प्रोडक्ट आपसे ले लेगा। तो ये सारा कीवर्ड रिसर्चिंग काम जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो SEO में होता है। ठीक है मानसी मैम? सर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फ्यूचर कैसा है? बहुत अच्छा, ये आपने मुझे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसका आंसर देने से पहले आपको बता देता हूँ, आज के टाइम में तो गवर्नमेंट ने MBA के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग को ऐड कर दिया। जी। अब आप देख लीजिए कि एजुकेशन MBA में डिजिटल मार्केटिंग को ऐड कर दिया है, तो इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। देखो, इसको एक स्टूडेंट +2 लेवल से लेकर हाई एजुकेशन कोई भी इसको एडॉप्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ कोई हाउस वाइफ है, कुछ ऐसी हाउस वाइफ होती है कि घर से बाहर जा नहीं सकती, देखो सबकी अलग अलग बाउंडेशन है, लेकिन आज हमारे देश की महिलाएं बहुत आगे जा चुकी है। फिर भी कुछ है महिलाएं जो कुछ बाउंडेशन सोच सकती है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर होम टू वर्क कर सकती है, फ्रीलांसिंग काम कर सकती है, वीडियोस बनाकर, हमारी तरह जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाकर भी बहुत सी, देखा आपने, बहुत सी महिलाएं ऐसा करके लाखों तक कमा भी रही है, वो भी कर सकती है। और ऐसे ऐसे छोटे वेंडर्स, छोटे बिजनेसमैन, देखो अगर वो बिजनेस किसी एजेंसी को हायर करते हैं, हमें हायर करते हैं, हम देखो मेरे पास भी स्टाफ होता है, सब कुछ होता है, तो वो भी सैलरी लेते हैं, वो सैलरी क्लाइंट से आती है। तो कईयों का इतना बजट नहीं होता, वो 35-40 हज़ार रुपया ज़्यादा इतना नहीं बिहेव कर सकते, तो वो भी सीख सकते हैं ताकि इनिशियली लेवल पे अपने बिजनेस को खुद ही रन कर ले, ताकि थोड़ा बहुत अब अर्न होना स्टार्ट हो, तो प्रोफेशनली वो किसी बिजनेस को, एजेंसी को हायर कर सके अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो हर कैटेगरी को कैप्चर किया जा सकता है। और हम छोटे बच्चे की बात करें, आपको पता ही आज के टाइम में तो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी रील बना बना कर इंस्टाग्राम में डाल रहा है, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में हर इंसान को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, इवन नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सर बिगिनर्स कौन सी मिस्टेक करते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखकर थंबनेल लगा होता है कि आप लाखों रुपए कमा लोगे, करोड़ रुपए कमा लोगे, तो क्या करते हैं, बस चलो इंटरनेट में, चलो यूट्यूब पे, चलो ये हम लाखों रुपए कमा लेंगे। लेकिन उनके पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसका जो इनिशियली लेवल है, उसको वो फॉलो नहीं करते। अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब की, लोग यूट्यूब में एंटर करते हैं और वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं, पर प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं करते, ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। इंस्टाग्राम के में रील बनाते हैं, उसको प्रॉपर अपने जो आपका अकाउंट है प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अपनी ऑडियंस को प्रॉपर टारगेट करना चाहिए, हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रेंडिंग हैशटैग लगाना चाहिए, हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हम वेबसाइट को रैंक करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करने से बिजनेस नहीं बढ़ता, वेबसाइट को रैंक करवाना होता है, हमें SEO करना होता है, उसके अंदर हमें डीप कीवर्ड रिसर्च करना है। सारी गेम कीवर्ड की है, कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब हमारी वेबसाइट डिजाइन करेगी। पर हम लोग क्या करते हैं, ना कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ना हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ना हैशटैग लगाते हैं, ना हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, बस अपना अकाउंट क्रिएट किया और बैठ जाते हैं कब बिजनेस आएगा। बिजनेस ऐसे नहीं आता, पूरी मेहनत करनी है, पूरी स्टडी करनी होती है। थैंक यू सर, आपने हमारे ऑडियंस को बहुत नॉलेज दी इस एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमें इससे भी ज़्यादा नॉलेज देंगे। बिल्कुल मानसी, बिल्कुल आप हमें बुलाएंगे तो, और हमारी ऑडियंस हमें प्यार दिखाएगी तो, ऑडियंस प्यार दिखाएगी तो हम तो कहीं जाएंगे नहीं, से बात बिल्कुल आएंगे मानसी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में एक बात क्लियर हुई है, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि फ्यूचर है। अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।